बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल के आर्मी रेडियो पर हंगामे इस वक्त ऐलान हुआ है। अमेरिका के 10 यूएस हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कार्गो हैं इनके, वो इस वक्त निवातम बेस जिसको ईरान ने उड़ाया था, ईरान ने हमला किया था, जिसको यमन भी हमला करता, लेकिन ईरान का तो बिल्कुल डायरेक्ट जाके लगा था, यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। और इस वक्त म्यूनिशंस, हैवी बॉम्ब्स और बड़ी तादाद के अंदर असला और ये तमाम चीज़ें ईरान पर जो हमले के लिए इस्तेमाल होनी है, जिसे F-35 ने हमला करना है मिसाइल लगाकर, वो सारी की सारी इस वक्त पहुंचा दी गई हैं। ये इजराइल के आर्मी रेडियो पर ऐलान हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए कि इतनी बड़ी खबर इजराइल के आर्मी रेडियो को देने की जरूरत क्या? आप क्यों तैयारी दुनिया को बता रहे हैं? वो दुनिया को तैयारी का बता रहे हैं कि आप मेंटली तौर पर सब तैयार हो जाएं, हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और इजराइल के अवाम को भी बता दिया है कि आपके पास भी इस वक्त टाइम थोड़ा है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि नेतन्याहू को बाहर निकालना, कुछ करना है, हम अटैक करने जा रहे हैं और अटैक हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार है। देखिए, ट्रम्प ने कल कहा कि हमला नहीं करना, वो कह रहा था मैंने हमला करना, लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका से उन्होंने सामान अपना सारा मंगवा लिया। अब जो जो हमले के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी मंगवा ली है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें वो भी मिसाइल आ गए हैं कि चूंकि ईरान ने उसके बाद हमला करना है, तो हमला करने के बाद इसराइल पर तबाही मचेगी। तो जो तबाही मचनी है इसराइल के ऊपर, वो बड़ी खतरनाक है, वो आप ध्यान में रखिएगा। उसके लिए उन्होंने जो अपने डिफेंस है, देखिए पिछली दफा के मुकाबले में उन्होंने कम से कम 10 गुना बढ़ाया है ये ईरान की कैपेसिटी। ईरान ने तो कहा था हम 3000 मिसाइल प्लस ड्रोन्स तक अगला हमला करेंगे। तो इस सूरत हाल में उन्होंने भरपूर अपनी तैयारी करके रखी है, जो उन्हें डिफेंस सिस्टम, चीज़ें, मिसाइल, ये सब कुछ इन्होंने बचा कर रखना। तो ये सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर तैयार है, लैंड कर चुके हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि हमला करने के लिए वो तैयार हैं और इन्होंने नहीं रुकना। देखिए, अप्रैल एंड होने वाला है और मई में उन्होंने कहा था हमने अटैक करना ही करना है। ट्रम्प ने कहा मैं बातचीत कर रहा हूँ। आप बताइए ज़रा, ज़िंदगी के अंदर एक बात याद रखिए, इसराइल गजा की डील कर रहा था, फाइनलाइज कर रहा था, मुज़ाकरात हो रहे थे ना, इसराइल ने मार दिया कि नहीं इस्माइल हानिया को? आप बताइए कि सारी सूरत हाल में लिबनान के सारे मामला, चीज़ें तय हो रही थी, क्या इन्होंने हसन नसरुल्लाह को नहीं मारा, या सिनवार को नहीं मारा? इन लोगों की हिस्ट्री रही है कि बातचीत करते हुए मार देते हैं। क्या इसराइल ने और अमेरिका, इन सब की तारीख ने रही, तालिबान से बातचीत करते हुए हमले कर देते थे। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह ये बात समझ लें, अटैक होने जा रहा है और ये शायद तारीख का सबसे खतरनाक अटैक होगा। अब यहाँ पर टेस्ट बहुत बड़ा है ईरान का। ईरान ने ट्रम्प को पैगाम दिया है और ये पैगाम बहुत ज़्यादा अहम है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मामला क्या है। ईरान ने कह दिया है हमारी रेड लाइन है ये तमाम चीज़ें। ये रेड लाइन नहीं है, ये आखिरी हद होगी। ये रेड लाइन क्या है हमारी? हम इस रेड लाइन को आपके सामने रख रहे हैं। अगर इस सूरत हाल के अंदर हम अपना एनी सेंट्रीफ्यूज और उसके अलावा आप कह रहे हैं यूरेनियम, और इसके अलावा यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो एटमी हमला करने से पहले आप हमें ये कह रहे हैं जी फलाना करें, ये करें, या एटमी प्रोग्राम के लिए हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यानी ईरान के एटमी प्रोग्राम को किसी सूरत डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप वो शर्त मानने को तैयार नहीं है जो हमने आपके सामने रखी थी कि इसराइल से भी एटमी प्रोग्राम छीन लिया जाए। आप उससे छीन ले, हमसे भी ले लें। और इस सूरत हाल में जब आप ये करने को तैयार नहीं है, तो फिर हम किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे। हम अपने लिमिट को, जो 2015 में हमारे साथ न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसको ट्रम्प ने बाद में ख़त्म कर लिया था, वही करेंगे जो बाइडन दौर के अंदर गूंज सुनाई दी थी, जो ओबामा ने असल में डील की थी। तो बाइडन दौर में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। ईरान ने कहा हम वो काम करेंगे। और इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होगा। और आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हम किसी सूरत अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप सही है तो हम आपके साथ मामला तय करेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में हम अपना प्रोग्राम, यानी वो जो हमारा 2015 का हुआ था प्रोग्राम और डील हुई थी, हम उस डील के तहत चलने को तैयार है, जिसको ट्रम्प ने ख़त्म किया था। ट्रम्प उसको रिस्टोर कर ले, उसके तहत जाहिर सी बात है एटमी प्रोग्राम। लेकिन आप ये करें जी सब कुछ डिसमेंटल कर दे, तोड़ दें, ये कर दें, वो कर दे, ख़त्म कर दे, ये नहीं होने वाला। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो उन्होंने बता दिया है कि रेड लाइन है हमारी,
ये रेड लाइन अगर आपने क्रॉस कर दी ना, हमें ये ना बाद में बताना कि हमला कर दिया इजराइल ने, फलाना कर दिया, फिर वो हमला जब हो गया तो हमारी तरफ से हमला ही हमला। देखिए सूरत हाल में सऊदी अरब ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी भेजा और वो डिफेंस मिनिस्टर कल ईरान गए थे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जब से, याद रखिएगा, ईरान के अंदर इनकलाब आया था, उसके बाद से पहला सऊदी अरब का कोई डिफेंस मिनिस्टर गया है और वहाँ पर जाकर उन्होंने बातचीत की, ख़त पेश किया कि आयतुल्ला को ख़त किया कि किंग की जानिब से, तो वो अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे बना रहे। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो लड़ाई नहीं चाहते, ना ईरान से, ना यमन से, ना किसी और से, ना अमेरिका को अलाउ करेंगे कि अमेरिका किसी सूरत भी अटैक करे ईरान के ऊपर, कोई मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करे। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज ने कह दी, तो अमेरिका के पास ऑप्शंस है बड़ी लिमिटेड। देखिए एक बात इनमें आप रख लें, ट्रंप इस सारी सूरत हाल के अंदर कह रहा था 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने यूक्रेन की जंग बंद कर देनी, आपको याद है ना। और आज की स्टेटमेंट समझ लें अमेरिका की जानिब से जो आई है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जंग जो पीस मुज़ाकरात हम करें, अमेरिका उससे पीछे हटने वाला है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि ये डील होगी। यानी अब ये फिर जंग होगी तो ये होती रहे, जो रशिया की जंग है फलाना, सारी डील्स खत्म होनी जा रही है। तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये मामला ऐसे नहीं चलने वाले। यानी ये ट्रंप ने जो कहा वो हो, अब यही चीज़ ये गजा में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप अच्छी तरह समझ लें, एक लड़ाई जो है ये देखिए हमला होना है, ईरान पर हमला इन्होंने करना है। वो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती इस हमले को। उसकी रीज़न ये है कि इसराइल इससे पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस चक्कर में अगर पूरी दुनिया में जंग छिड़ती है छिड़ जाए, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए जो प्लान बनाकर ये बैठे हुए हैं नेतन्याहू ने, अपनी फौज को, चीफ को, उन सबको कहा भाई मुझे प्लान ये चाहिए कि हम गजा के अंदर तो जो कर रहे हैं सो करें, वो ईरान में करें, हमारे कमांडोज उतरे। उन्होंने ट्रंप को कहा कमांडोज उतारने हमने, आप हमारा साथ देंगे। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त गुलानी ब्रिगेड के कमांडोज ने एक लेटर आया है और उस लेटर को लिखा है, उसमें से 150 के करीब उनके कमांडोज है, ये इलीट कमांडोज है। याद रखिएगा पूरी गुलानी ब्रिगेड उड़ा चुके हुए हैं हमास के लोग, और इसके बाद नई ब्रिगेड आई है। उनमें से 150 ने खत लिखा है कि आप इस गजा की जंग को बंद कर दें, सारे कैदियों को वापस बुला लें, हमास ने भी कहा। तो उन्होंने ये बात नहीं सुनी। उसके अलावा 3000 के करीब फौजियों ने और रिटायर्ड और करंट हाजिर सर्विस तमाम लोगों ने खत लिखा है कि इस जंग को बंद कर दें, ये तमाशा बंद कर दें, वरना इसराइल तबाह हो जाएगा। नेतन्याहू कहता हो जाए भाड़ में जाए, ये काम हम करेंगे नहीं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इस वक्त इन्होंने गजा पर बमबारी कर दिया। देखिए उनको ये बात अच्छी तरह पता है, किसी ने मदद करने के लिए नहीं आना। और ये बात आप ज़हन में रख लें, ईरान के खिलाफ जंग हुई तो ईरान अकेला लड़ेगा, लेकिन उसमें रूस चुप करके नहीं बैठेगा, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। ये हमला जो अब इजराइल करने जा रहा है, अगर ईरान ने इसको रोक लिया, ये बात आप ज़हन में रख लें, अगर ईरान ने इसको रोक लिया, क्योंकि ये हमला इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा कि उसको रोकना भी आसान नहीं। लेकिन अगर ईरान इसको रोकने में कामयाब हो गया तो इस मिडिल ईस्ट के अंदर और पूरी दुनिया में जो ईरान के डंके बजेंगे, और फिर उन्होंने जो जवाब देना है इसराइल को, दोनों सूरतों में, चाहे हमला नाकाम हो या हमला कामयाब हो, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते, आप पिछली तमाम चीजें भूल जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? एक तो आपने पिछली दफा तो आप सबको पता है ना कि पुतिन ने मुबारकबाद दी थी आयतुल्ला को कि भाई आपने हमला रोका, क्योंकि जाहिर सी बात है रशियंस वहां पर थे, हमला रोकने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन जो असल सूरत हाल ये थी कि ईरान के ऊपर मिडिल ईस्ट और हर जगह से दबाव आया कि आप दोबारा हमला, लेकिन आयतुल्ला ने कहा था हमला करना है हमने, सिर्फ ईरान का प्रेसिडेंट खड़ा हो गया था। और वो बंदा बड़ा ही अजीबो गरीब है, पजिशिया, उसकी स्टुपिड सी हरकतें हैं, ये फलाना करना है। वो ये समझ रहे हैं कि ये बड़े तरीके के साथ ये मामला ऐसे नहीं चलने वाला, अगले आप पर हमला करने के लिए तैयार है। सो लिहाजा उस बंदे की वजह से मामला, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है, फिर उसने जो ऑर्डर देना वो चलना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि एक बड़ी लड़ाई हो जाए। तो ये तो हो गई एक सूरत हाल। उसके बाद अब ये जो लड़ाई होने के लिए जा रही, उस पर ये जब हमला करेंगे इजराइल पर, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता वो पुराना भी वादा सादिक 3 और ये 4 ये भी हो जाएगा। हमला वो करेंगे दो वजह से, कि एक तो हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि हम अब हमला रोक सकते हैं, इससे बढ़कर हमला वो क्या करेंगे, ये आखिरी हमला होगा, इससे नुकसान भी होगा, ये भी आप ज़हन में रखें। ये नहीं हो सकता कि ईरान का नुकसान ना हो, लेकिन मेन चीज़ें अगर बचाने में कामयाब हो गए तो ठीक है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि साथ हमने इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना धुआं उठेगा कि कमांडोज उतरेंगे इजराइल के,
और इजराइल के कमांडर्स उतर के जाकर अंडरग्राउंड इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करेंगे। इस दफा वो प्रोग्राम तबाह करने आ रहे हैं, ये ज़हन में रखिए। तो ईरान ये सोचेगा कि एक तो प्रोग्राम लेट्स उनका बच जाता है, फिर भी हमला करेंगे कि अब तो हम बड़ी ताकत में आ गए। अगर खुद किसी भी वजह से ये तबाह हो जाता है, खुद वो ये समझते हैं कि हमें अब हदें क्रॉस कर देनी चाहिए, तो फिर ये बात आप ज़हन में रख लें कि उन्होंने जो हमला करना है वो हमला भी बड़ा ख़तरनाक होगा कि अगर हमारा हमला हो गया नाकाम, या अगर मिसाल के ऊपर तबाह भी हो गया, तो फिर हम उसका डिमोना नहीं छोड़ें। उस शक्कर के लिए सारे मिसाइल सब कुछ पहुंचा है कि डिमोना को बचाया जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।